आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुची। नाजरीन, न्यूज़ एट 6 में आज बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला दिया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने यूटी इंतजामिया की जानिब से दायर की गई रिट पिटीशन को मुस्तरद करते हुए वाज़िया किया है कि किसी भी यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजिम से 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक खदमात के लिए खदमात लेने के बाद उसकी मुस्तकिली से इनकार करना गैर कानूनी, गैर मुनसिफाना और रियासत की फलाह जिम्मेदारियों के मनाफी है। चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस राजनीश ओसवाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने करार दिया कि मुतलका मुलाजिम की तकर्रुरी और मुसलसल खदमात सरकारी रिकॉर्ड से वाज़िया तौर पर साबित हैं, जिसमें आधार पर मबनी तस्दीक और महकमा जाती फहरिस्तें शामिल है, जो अक्टूबर 1991 से उसकी मुसलसल खदमात को जाहिर करती हैं। अदालत ने तवील मुद्दत खदमात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 34 साल से ज्यादा अरसा तक काम लेने के बाद इंतजामिया मुस्तकिली से इनकार नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि ऐसा इनकार SRO 64 ऑफ 1994 की सरीह खिलाफ वर्जी और खुली नाइंसाफी के मुतरादिफ होगा। यूटी इंतजामिया के एतराजात को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि एक फलाई रियासत होने के नाते यूटी हुकूमत 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा तक मुसलसल खदमात लेने के बाद इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकती। अदालत ने माली और इंतजामी बोझ के जवाज को भी नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि ये दलाइल हुक्काम को उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी नोट किया कि मुतलका मुलाजिम 2019 में ट्रिब्यूनल से रुजू के वक्त 49 बरस का था और अब इसकी उम्र 56 बरस हो चुकी है। इसके बावजूद हुक्काम इसकी मुस्तकिली के निफाज में रुकावटें पैदा करते हैं। ट्रिब्यूनल के हुक्म में किसी भी किस्म की गैर कानूनी बात न पाते हुए हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा और हुक्काम को हिदायत दी कि हुक्म पर हरफ ब हरफ अमल दरामद किया जाए। ये फैसला उस उसूल को मजीद मजबूत करता है कि यौमिया उजरत पर तवील अरसे तक काम लेने के बाद मुस्तकिली से इनकार नाकाबिल कबूल है और रियासत तवील खदमात से फ़ायदा उठाने के बाद अपनी फलाही जिम्मेदारियों से फरा इख्तियार नहीं कर सकती। बड़ी और अहम खबर, 34 साल सर्विस के बाद ही जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया और उस फैसले को बरकरार रखा जो कि ट्रिब्यूनल ने दिया था कि 34 साल बाद आप किसी मुलाजिम को उसकी मुस्तकिली छीन नहीं सकते, उसे रेगुलराइज करने से इनकार नहीं कर सकते। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि ये हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट की जानिब से 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आपको बताते चले कि रिट पिटीशन को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने यूटी इंतजामिया की जानिब से दायर की गई रिट पिटीशन को मुस्तरद किया है और वाज़िया किया कि किसी यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजिम से आप 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक खदमात लेने के बाद उसकी मुस्तकिली से इनकार नहीं कर सकते और इनकार करना गैर कानूनी, गैर मुनसिफाना और रियासत की फलाह जिम्मेदारियों के मनाफी हैं। ये फैसला चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस राजनीश ओसवाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने करार दिया कि मुतलका मुलाजिम की तकर्रुरी और मुसलसल खदमात सरकारी रिकॉर्ड से वाज़िया तौर पर साबित हैं, जिनमें आधार पर मबनी तस्दीक, महकमा जाती फहरिस्तें शामिल हैं, जो कि अक्टूबर 1991 से उसकी मुसलसल खदमात को जाहिर करती है। बढ़ते आगे बात अब IPL नीलामी की करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, जहां पर शुमाली कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले आकिब डार के हवाले से बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त अबू धाबी के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी चल रही है, उसका शानदार आगाज हुआ है और इस शानदार आगाज के साथ आकिब डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए से खरीद लिया है और IPL में अब
आकिब डार नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है। बताते चले कि बड़ी और अहम खबर आईपीएल की नीलामी, जहां पर सीजन 19 की नीलामी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट ने तारीख रकम की है, जब बारामूला से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर आकिब नबी डार सबसे महंगे फिलहाल साबित हुए हैं जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करेंगे और भारतीय खिलाड़ियों में ये शामिल हो गए क्योंकि अनकैप्ड खिलाड़ी थे, क्योंकि उसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी, जिसके बाद ही उन्हें आईपीएल इस लिस्ट में फहरिस्त में शामिल किया गया था और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.40 करोड़ रुपए की रकम से खरीदा है। ये बड़ा मुआहदा न सिर्फ भारतीय क्रिकेट में आकिब की उभरती हुई हैसियत को जाहिर करता है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी एक तारीखी लम्हा है, जो महदूद मौके और बुनियादी ढांचे के बावजूद बासलाहियत क्रिकेटर्स पैदा करता रहा है। नीलामी में जम्मू कश्मीर के दस्ते की क़यादत करने वाले 28 साल दाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने घरेलू क्रिकेट में अपनी मजबूत शिनाख्त बनाई है। आकिब का शानदार ब्रेक थ्रू सीजन हालिया रणजी ट्रॉफी में आया, जहां उन्होंने मैच का रुख मोड़ देने वाली बॉलिंग की और मजमूई तौर पर 44 विकेटें रणजी ट्रॉफी में हासिल की, जिसके साथ ही वो मुल्क के सर फहरिस्त विकेट लेने वालों में शामिल रहे। मजबूत घरेलू टीमों के खिलाफ उनकी कारकर्दगी ने आईपीएल का जो स्काउट्स है उसकी तवज्जो हासिल की है, जिसके नतीजे में नीलामी के दौरान उन पर जबरदस्त बोली लगाई गई है। बॉलिंग के साथ साथ आकिब नबी डार ने निचले नंबर पर बैटिंग में भी कारआमद शराकतदारी दिखाई है, जिससे उनकी कदर एक हकीकी ऑलराउंडर के तौर पर मजीद बढ़ गई और यही पहलू मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की दिलचस्पी की बड़ी वजह आज बना है। आकिब की इस कामयाबी की खबर आते ही वादी कश्मीर के क्रिकेट हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और साबिक खिलाड़ियों, कोचेस, शायकीन ने इसे खत्ते की पोशीदा सलाहियतों का सबूत करार दिया है। आकिब नबी डार आईपीएल के बड़े स्टेज पर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं और इससे कबल जम्मू कश्मीर के अब्दुल समद, उमरान मलिक, परवेज रसूल, रासिक सलाम, युद्धवीर सिंह, मोहम्मद मुदस्सिर और मंजूर पांडव भी मुख्तलिफ आईपीएल फ्रेंचाइजीज का हिस्सा बन चुके हैं। अगर शहबाज को ज्यादा मैच खेलने के मौके मिले हैं, जबकि कुछ को महदूद मौके हासिल हुए, ताम सब ने आला सतह की तरबियत और तजुर्बे से फायदा उठाया है। उसके साथ साथ ही अगर हम आईपीएल नीलामी की बात करेंगे तो आईपीएल नीलामी जो अबू धाबी के अंदर चल रही है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जो कि लीग की तारीख में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और मुकाबले की तारीख में सबसे महंगे गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए हैं। इब्तिदाई तौर पर राजस्थान रॉयल्स और केकेआर ने शदीद बोली लगाई, जिसमें राजस्थान रॉयल्स तकरीबन 13 करोड़ रुपए पर बोली से दस्तबरदार हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली में हिस्सा लेकर कीमत को 20 करोड़ रुपए से तजावुज कर दिया और सीएसके ने 25 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद ही केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जंग जीत ली है और कैमरॉन ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर वो केकेआर टीम में इस बार नजर आएंगे। 25.20 करोड़ रुपए में उसे खरीद लिया गया है। ग्रीन ने 21 टी20 मैचों में 521 रन 32.56 की औसत से और 160.30 की स्ट्राइक रेट के साथ ये रन्स बनाए हैं, जिनमें 6 नस्ब सेंचुरियां शामिल है। 12 विकेटें 23.35 की औसत से हासिल की और 63 टी20 मैचेस 1334 रन 33.35 की औसत और 151.07 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए, जिनमें 1 सेंचुरी और 7 नस्ब सेंचुरियां शामिल है और 28 विकेटें और जिनकी औसत 34 से ज्यादा की है।
चले नाजरीन, बढ़ते आगे बात अब जरा करेंगे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से कल जो वाकया पेश आया है पटना के अंदर, उस पर बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत काफ़ी गर्मा गई है। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से खातून की निकाब खींचने के मुबैना वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी और समाजी लीडरान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने अपने एक बयान में कहा कि किसी भी खातून की इज्जत, वक़ार और शख्सी आज़ादी पर हमला नाकाबिल कबूल है और ऐसे वक्त न सिर्फ समाजी इक़दार बल्कि आईनी उसूलों की भी सरीअन ये खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन के एहतराम और उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सतह पर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अवलीन तरजीह है। इमरान नबी डार ने कहा है कि अवामी मनसब पर फाइज अफराद से इस तरह के रवैये की तवक्का नहीं की जा सकती और अगर ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज किया गया तो इससे माशरे में गलत पैगाम जाएगा। उसके साथ साथ ही PDP के लीडर इर्तिजा मुफ्ती की जानिब से भी नीतीश कुमार के इस रवैये की मजम्मत की गई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह का रवैया जो है उन्होंने उसे जहनी मरीज करार दिया है। कहा है कि वो शायद लगता है एक तो बुजुर्ग भी हैं और दूसरी तरफ से इस वाक़े से जो उन्होंने किया है, जो निकाब खींचा एक मुस्लिम खातून का, इससे शायद लगता है कि वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी इस हवाले से अपना रद्दअमल जाहिर किया गया। उसके साथ साथ ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने भी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक बापर्दा मुस्लिम लड़की के निकाब को उतारने पर शदीद तनकीद की है। महबूबा मुफ्ती ने अपने रद्दअमल में हैरानगी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या ये बुढ़ापे की अलामत है या मुसलमानों को अवामी तौर पर जलील करने की रिवायत बन चुकी है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये देख कर और मजीद अफसोस हुआ कि इर्द गिर्द खड़े लोग इस गैर इंसानी वाक़े को तमाशा समझ कर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ से मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से भी इस हवाले से एक पोस्ट किया गया है। आगा रुहुल्ला मेहदी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की, इस अमल की मजम्मत करते हुए कहा कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का ये अमल नाकाबिल दिफा और गहरे तशवीश का बाइस है। उन्होंने इस खातून और अवाम से गैर मशरूत माफी मांगनी चाहे। रुहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया है, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि अजीब व गरीब रवैया एक ऐसे शख्स की निशानदेही करता है जिसमें अब आईनी ओहदे के लिए दरकार तहमुल या जहनी पुख्तगी बाकी नहीं रही। उन्हें तिबी मुआयना कराना और ओहदे से अलग होना जरूरी है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज नीतीश कुमार ने पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान एक खातून डॉक्टर को जॉब लेटर देते हुए उनके चेहरे से निकाब उतार लिया। नीतीश कुमार के इस अमल पर तनाज़ा शुरू हो गया और नीतीश कुमार के इस अमल की शदीद तनकीद भी की जा रही है। देखिए, कल का जो इंसिडेंट है बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट है। नहीं हुआ होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से कल एक लेडी की मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस को कंडम करती है और हम इन्हीं अनइक्वली डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करी जाए। अभी तक FIR दर्ज हुआ होना चाहिए था, लेकिन मुझे दिख नहीं। पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए। बीजेपी और जो JDU की सरकार है, पहले तो पब्लिकली अपॉलोजाइज करे लोगों से, और दूसरा उस लेडी से भी अपॉलोजाइज करे, और दूसरा एक जो माहौल बन रहा है, आप देखिए कि जो कुछ ऐसे गोदी मीडिया के एंकर्स हैं जो इस टाइम पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इंसिडेंट को, ये एक सबसे ज्यादा सीरियस चीज है। इस इंसिडेंट को, ये अनजस्टिफाइबल इंसिडेंट है। तो हम इसीलिए चाहते हैं एक डेटरेंट सेट हो और जल्द से जल्द इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो। शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाए लोग हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप
बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, what it is for a Muslim woman, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। लेकिन तभी हम अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगली बार आपने ऐसा किया तो हम आपका लिहाज नहीं करेंगे। आपको कोई हक नहीं बनता है कि मुसलमान जो लेडी है उनको आप ऐसे बेनकाब करें इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड यू मॉक हर। पावर डज नॉट गिव यू द राइट टू ह्यूमिलिएट अस मुस्लिम्स, यू प्लीज रिमेंबर दैट। एंड अगर आपने फिर से खुदा ना खास्ता ऐसे रिपीट किया, वी विल हैव टू सेट एवरीथिंग राइट। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन। एंड आई वुड अपील टू द गवर्नमेंट इन बिहार की प्लीज आप नए चीफ मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं शायद बुजुर्ग हैं, वो सीनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब इन चीजों का लिहाज नहीं रहा है। तो व्हाई इज अ मैन हु इज इनकेपेबल, who is he's incontinent, why is he being asked to head a state? सौम्या कुमारी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा भारत और अफगानिस्तान की करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर सेहत मौलवी नूर जलाल जलाली आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये गुज़श्ता 3 माह के दौरान किसी सीनियर अफगान वज़ीर का भारत का तीसरा दौरा है, जिसे खत्ते में बदलती हुई सफारती और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर सेहत के इस दौरे का मकसद भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन, तिबी इमदाद और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाबित को फ़रोग़ देना है। अगरचे नई दिल्ली ने ताहाल काबुल में अफगान तालिबान की क़यादत वाली हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, ताहम भारत ने इंसानी इमदाद, अवामी सेहत, तालीम और अवाम के रवाबित जैसे शोबों में अफगान हुकाम के साथ अमली सतह पर राबते बरकरार रखे हुए हैं। मौलवी नूर जलाल जलाली का ये दौरा दीगर अफगान वज़रा के हालिया दौरों के बाद हो रहा है, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान आला सतही रवाबित में बतदरीज इजाफा जाहिर होता है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये दौरे अफगान अवाम की मदद, बिलखुसूस सेहत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सलाहियत साजी जैसे अहम शोबों में भारत की मुसलसल दिलचस्पी को उजागर करते हैं। 2021 के बाद से अफगानिस्तान का सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है, जिसकी बड़ी वजूहात माशी बहरान, पाबंदियाँ, तिबी अमले की कमी और वसाइल की किल्लत है। भारत जो माजी में भी अफगानिस्तान को तिबी सहूलियात फराम करता रहा, अफगान मरीजों के इलाज, ज़रूरी अद्वियात की फराहमी और तिबी ताउन में अहम किरदार अदा करता आया है। तवक्का है कि इस दौरे के दौरान सेहत की खदमात में ताउन के फ़रोग़, तिबी अमली की तरबियत और सस्ते इलाज तक रसाई जैसे उमूर पर बातचीत की जाएगी। और अब ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर सेहत अपने काम के दौरान भारतीय हुक्काम और सेहत के शोबे से वाबस्ता नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। अब ज़रा बात ईरान की भी करते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर कुछ भारतीय तलबा को हरासा और उनके साथ ज़्यादती की गई है, मारपीट की गई है, जिसकी वजह से कुछ भारतीय तलबा ज़ख्मी भी हुए हैं। और इस सिलसिले में अब ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़ा इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में कश्मीरी मेडिकल तलबा पर मुबैना जिस्मानी हमले और धमकियों के वाक़े के बाद भारतीय हाई कमीशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है। और एसोसिएशन की जानिब से तेहरान में भारतीय सफ़ीर को वो पेश की गई तहरीरी शिकायत के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब छठे सेमेस्टर के एक तालिब इल्म ने भारतीय तलबा पर मुबैना तौर पर हमला किया। हालांकि इस मामले की शिकायत पहले ही मुतलका अस्पताल इंतज़ामिया के पास दर्ज कराई जा चुकी थी। तंजीम का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पेश की इतला देने के बावजूद ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जिसमें नौजवान जख्मी हुआ, इसके सिर पर चोटें आई हैं और कैंपस की सिक्योरिटी और इंतज़ामी कार्रवाई पर संगीन सवालात भी खड़े हो गए हैं। और एमसा के मुताबिक मुतासरा तलबा शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं और अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खौफ महसूस कर रहे हैं।
तंजीम ने कहा है कि इस वाक़े से यूनिवर्सिटी में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा कायम हो गई, जिसके बाइस भारतीय तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ और जहनी सुकून बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। एमसा ने भारतीय हाई कमीशन से मुतालबा किया कि वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और मकामी हुक्काम के साथ इस मामले को उठाए, भारतीय तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाए और वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराई जाए। साथ ही तंजीम ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। शुक्रिया नाज़िर, हम जरा बढ़ते हैं आगे। बात अब श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर आग की एक हौलनाक वारदात में कुछ रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आज दोपहर अचानक आग भड़क उठी है एक रिहायशी मकान से, जिसके बाद ही फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज महकमा ने फौरी कार्रवाई अमल में लाई है और आग पर काबू पा लिया। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं जब शहीदगंज इलाके के अंदर एक रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल से अचानक आग नमूदार हुई, जिसके बाद ही मकामी फायर सर्विस अमले को ये इतला मिली है और फायर सर्विस अमले के साथ साथ पुलिस और मकामी लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। ये जो आग की इतला है गुंजान आबादी वाले इलाके में वाकई एक रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल में नमूदार हुई है। वाकई की इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाकर मजीद फैलने से रोका। यानी शाहिदीन का कहना है कि इलाके से धुएं के घने बादल उठते देखे गए, जिससे मकामी लोगों में खौफ हरास फैल गया। मकामी बाशिंदों ने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर फायर ब्रिगेड की टीमों को रेस्क्यू और इनखलाकी कार्रवाइयों में मदद फराहम की है। आग लगने की वजह और किसी जानी नुकसान से मुतल्लिक फौरी तौर पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ताम हुक्काम की जानिब से सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर काबू में लाने की कोशिश की गई है, जबकि इस सिलसिले में कहा गया है कि कुछ माली नुकसान तो हुआ है लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये लगभग 5 बजे के करीब लग गया आग। तो जो ही आग नमूदार हो गया तो हमने कॉल किया फायर सर्विस को। मैंने खुद भी 100 को कॉल किया। दे कनेक्टेड द कॉल द फायर सर्विस अथॉरिटीज। तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो आ गए यहाँ पे, इन्होंने आग काबू किया। 2 मकानों में आग लगी थी। पहले जो एक मकान में आग लगी उसके टॉप फ्लोर में आग लगी थी, तो काबू हो गया। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन नुकसान का जो जायजा लेंगे और इनको अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये आग दिन में लग गया। अगर रात को लग जाता तो कंजेक्टेड एरिया की वजह से तो नुकसान बहुत हो जाते। 5 मकान वो कोर काउंट की वन करानी मत आप छकानी तो वो कोता तकरीबन 5 मकान तकरीबन क्या बात है, कोता डैमेज 6 मकान अख पूरे गुमत खत्म फिलहाल बे सामान वामान तत अक्सर सामान कशन हेरे बिचार फायर सर्विस वोत मगर नाकिस इन यीत पाइप लाइन तम सारे फचम तमो हेन प्रेशर बन नत ग यूत कंजेस्टेड एरिया बे फायर से फुट डिस्टेंस पे खाली लगन 3 मिनट योर तान मगर यह सोन वन ना फायर स्टेशन फायर सर्विस आर इन टाइम मगर मशीनरी सही यम पाइप लाज इतफाकन ब्रस्ट गई 4 पाइप ब्रस्ट लगभग 5-5-6 जायन वुचान अच्छा इक्विपमेंट सही नार बुझान खतर कहें ना ये गसान क्या तेल गई मत फायर सर्विस कहें तेल दजन ऊर मकान तो मकले परेशानी मगर इन काशस रोजान अगर मे इक्विपमेंट यह रन कर लाजन कहें कि यह बल मे थोमुत लुकन दोख वन करानी क्या दल वन चलानी आब वाब छकानी आब करानी बंद पत क्या दलील इंतजाम कम से कम फायर सर्विस वगैरह अपडेटेड डिजिटल सिटी मगर ये प्रानी तम फायर सर्विस तम प्रानी पाइप फटान स्मार्ट सिटी मगर स्मार्ट कहें स्मार्ट ना मगर स्मार्ट कहें स्मार्ट गो 5 मिनट में गो जबकि फुट डिस्टेंस पे फायर से हेड का वाटर यह 15 मिनट में गो मगर गो न। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में अब से कुछ देर पहले आग की एक होलनाक वारदात रौनमा हुई है,
جس کی زد میں کئی سارے رہائشی گھر آ چکے ہیں. ہم اس وقت بالکل سری نگر کے اسی علاقے میں موجود ہیں جہاں پہ یہ آگ کی واردات پیش آئی اور اس واردات میں کم سے کم 5 رہائشی گھر متاثر ہوئے ہیں. حالانکہ فائر اینڈ ایمرجنسی کا عملہ اس وقت آگ بجھانے میں مصروف عمل ہے اور آگ پر قابو بھی پایا گیا ہے. جس طریقے کی آگ لگی تھی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اگر آگ پر جلد ہی فائر ایمرجنسی کا عملہ قابو نہیں پاتا تو یہ کافی سارے گھروں کو اور اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے کیونکہ یہ علاقہ کافی گنجان ہے, کافی کنجسٹڈ ہے اور اس وقت بر وقت فائر سروس کا عملہ جائے وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے آگ پر قابو پایا ہے. حالانکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پایا ہے کہ کتنے گھر خاکستر ہوئے ہیں. ناظرین فی الحال نیوز 86 میں میرے ساتھ اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.